नीतीश पर एक्शन, बिहार में हड़कंप। सीएम पद से नीतीश का होगा इस्तीफा। तेजस्वी का काम तमाम, आरजेडी में कोहराम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज विधानसभा में सेक्स ज्ञान बांट रहे नीतीश कुमार का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। उससे भी अव्वल निकली आरजेडी को बेनकाब करेंगे। नीतीश की बदजुबानी पर हंगामा खत्म हुआ नहीं कि आरजेडी के घिनौने बयान ने देश को फिर से हिलाकर रख दिया है। आरजेडी और नीतीश की गंदी जुबान ने देश में कोहराम मचा दिया है। नौबत यहां तक आ गई कि जनाब को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा है। कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। अब तो मांग बिहार में राष्ट्रपति शासन की भी उठ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स ज्ञान देते हुए महिलाओं पर जो टिप्पणी की है वो इतनी शर्मनाक है कि हम आपको ना तो बता सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा उदाहरण दिया जिससे विधानसभा में बैठी महिला विधायकों ने भी शर्म से अपना मुंह झुका लिया। उससे भी ज्यादा खतरनाक काम आरजेडी ने अपने ट्वीट में किया है, जिसे पढ़कर सुनाना भी शर्मनाक ही साबित होगा। हैरानी इस बात की हो रही है कि जिस बिहार के सिस्टम को चलाने वाले नेता ही इतना घिनौना बयान देकर महिलाओं की इज्जत उछालते हैं, तो उस राज्य में महिलाएं कैसे अपने आप को महफूज समझ सकती हैं। खैर, चारों तरफ से घिरे महिलाओं ने नीतीश के खिलाफ बवाल शुरू किया। देश भर में प्रदर्शन चला तो नीतीश खुद ही जाकर विधानसभा में माफी मांगने भी खड़े हो गए। कहा, मुझे खुद के अपने बयान पर शर्म आ रही है। जिस नेता को ये नहीं पता कि जुबान पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, वो नेता भले कैसे कुर्सी संभाल सकता है। नीतीश के इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। खैर, इस मुद्दे पर आगे आएंगे, लेकिन अब मंच से पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को छठी याद दिला दी है। महिलाओं के अपमान पर गुस्से से लाल हुए पीएम मोदी ने नीतीश की गंदी जुबान पर उन्हें जमकर धोया। पीएम मोदी ने कहा कि घमंडी गठबंधन के एक ऐसे बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बात की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें कोई शर्म नहीं, कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान करा रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं महिलाओं के अपमान पर पीएम मोदी ने इस फर्जी गठबंधन की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये वही लोग हैं जो महिलाओं के आरक्षण बिल पर छाती पीट रहे थे, मोदी सरकार को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे थे, और जब खुद महिलाओं की बात करते हैं तो गंदगी परोसी जाती है। नीतीश कुमार को या आरजेडी नेता जिन्हें महिलाओं की इज्जत ही नहीं करने आती, वो भला कैसे देश में महिलाओं का मुद्दा उठा सकते हैं। नीतीश की घिनौनी हरकत पर पूरा देश आग बबूला है। हैरानी की बात तो ये है कि उनके साथ के नेता उन्हें बचाने के लिए और ज्यादा नीचे गिर गए हैं।
आरजेडी तो बीजेपी को घेरने के चक्कर में अनकंट्रोल ही हो गई है। मणिपुर की घटना को लेकर इतना घिनौना ट्वीट आरजेडी की तरफ से किया गया, सुनने वालों के कान से खून आ गया। ये बिहार के नेताओं का असली चेहरा है। खैर, अब चारों तरफ से नीतीश घिर चुके हैं और नौबत ये आ गई कि जनाब जेल भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी घसीटे जाएंगे और कुर्सी छोड़कर भी भागेंगे। दरअसल अब महिला आयोग ने सीएम नीतीश कुमार पर कार्रवाई करने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जल्द उस पर एक्शन होगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा की भूमिका और जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका को समझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा काफी अपमानजनक थी। इससे माता और बहनों का अपमान हुआ है। संवैधानिक संस्था में इस तरह भाषा का प्रयोग आपत्तिजनक है। न्यायालय से अनुरोध है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और सीएम नीतीश कुमार पर कार्रवाई करे, तो कोर्ट भी नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। कानूनी जाल में तो नीतीश फंसे हैं। अब उनके इस्तीफे की मांग तेजी से उठ रही है। नीतीश के साथ साथ बीजेपी ने तेजस्वी यादव को भी घेर लिया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के दिए गए वक्तव्य को लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने वाला बताते हुए उनसे माफी और इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। विधानसभा में इस कदर बवाल मचा कि नीतीश सर पकड़कर बैठ गए। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन में कल कही गई अश्लील भाषा को सेक्स एजुकेशन कहकर लोकतंत्र के इस मंदिर को कलंकित किया है। मुख्यमंत्री ने सदन में दिए गए कल के अपने वक्तव्य पर खेद व्यक्त किया और माफी भी मांगी है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सेक्स एजुकेशन की बात कहने वाले उप मुख्यमंत्री ने अभी तक क्षमा नहीं मांगी है। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ने अब जोरों शोरों से नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है और बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अब नीतीश कुमार और आरजेडी अपनी हरकतों पर बुरी तरह फंस गई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश ने अपने अंदाज के चलते विवादों में आए। इससे पहले अंग्रेजी में सवाल पूछने पर वो एक पत्रकार पर भड़क गए थे। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लेने पर उन्होंने रजत कोटे से महागठबंधन सरकार में मंत्री को भी मंच पर ही फटकार लगा दी थी। नीतीश ने कहा था कि अपना और पार्टी का क्रेडिट लेने में मत लगे रहिए, ये कहिए कि ये राज्य सरकार ने नियुक्ति की है। उस वक्त महागठबंधन में बवाल देखने को मिला था। कई मामले और भी हैं जब बोलते बोलते नीतीश कुमार आपा खो बैठे थे। इससे पहले एक कार्यक्रम में नीतीश से एक पत्रकार ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो वे भड़क गए थे। नीतीश ने कहा था, आप अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हो क्या गया है? अपने राज्य और देश की भाषा हिंदी भाषा को भूल जाइएगा। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, आप खेती करते हैं ना जी, खेती तो आम आदमी करता है। नीतीश ने कहा कि आपको यहाँ सुझाव देने के लिए बुलाया गया है, यहाँ आप आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये भारत है ना, ये बिहार है ना जी। जब से कोरोना आया है तब से ही सब लोग ऐसा हो गया है। हम देख रहे हैं कि आजकल सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, सभी अपने पुरानी भाषा को भूल रहे हैं। इसी तरह सितंबर में नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उनकी सरकार में मंत्री अशोक चौधरी समेत तमाम नेता भी थे। तभी पत्रकारों ने उनसे कोई सवाल किया तो उन्होंने पीछे मुड़कर अपने साथ खड़े मंत्रियों में पहले अशोक चौधरी को ढूंढा और फिर गर्दन पकड़कर उन्हें खींचकर जबरन मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद पत्रकार और मीडिया कर्मी भी हैरान हो गए। तो इस तरह की हरकत नीतीश कुमार काफी पहले से करते आए हैं। यही वजह है कि अब कुछ नेता उनके इलाज की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पहले बोल जाते हैं फिर पछताते हैं। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बवाल हो रहा है।
गठबंधन की सरकार चारों तरफ से फंस चुकी है। नौबत यहां तक आ गई है कि कभी भी नीतीश को अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ सकता है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।